हेलो फ्रेंड्स, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए एप्लीकेशन आप कैसे दें। और देखिए, इस एप्लीकेशन को देकर आप अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं और बिना एडवोकेट के आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। आपका दाखिल खारिज भी रुक जाएगा। तो दाखिल खारिज कैसे रुकवाएं, एप्लीकेशन कैसे दें, कहाँ देना होगा, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप किसी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या कोई ज़मीन खरीदा या खरीद चुके हैं, आपको ये चेक करवाना है कि जैसे डबल रजिस्ट्री, अंशेद उपक्रय 14380 ज़मीन सही है कि नहीं, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। देखिए, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रारूप, यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा उस दाखिल खारिज की एप्लीकेशन से जो दाखिल खारिज का आदेश कैंसिल हो गया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथियों, अगर आपका दाखिल खारिज तो है, आपने किसी को ज़मीन बेची थी या नहीं बेची थी, मान लीजिए किसी ने, हमने दाखिल खारिज करा लिया 2020 में, ठीक है। अब 5 साल बाद आपको पता चला, अब आप सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे दाखिल खारिज कैंसिल करवाना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो पूर्व में दाखिल खारिज हो रहा है उसको कैंसिल करवाने के लिए आपको रेस्टोरेशन देना पड़ेगा। साथियों ध्यान रखना, रेस्टोरेशन, अगले वीडियो में तो रेस्टोरेशन एप्लीकेशन देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है जैसे आपको दाखिल खारिज रुकवाना है, अभी तारीख चल रही है या अभी हुआ नहीं है, रुकवाने के लिए, ना कि कैंसिल कराने के लिए, ठीक है। अब कैसे, यानी कि ये जो प्रक्रिया है ये वर्तमान के लिए है, जैसे हमने अप्लाई कर दिया, तारीख पड़ रही, उस समय रुकवाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील और अपना जिला, नंबर मुकदमा, वर्ष, ठीक है। नंबर मुकदमा ज़रूरी नहीं, यहाँ पे सिर्फ लिख दिया जाएगा। और जिसने बेचा है, ठीक है, उसका नाम, जिसने खरीदा उसका नाम, ग्राम, और धारा 34, प्रार्थना पत्र वास्ते आपत्ति दाखिल खारिज हेतु, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, सेवा में विनम्र निवेदन है कि उक्त प्रार्थी हितवत पक्षकार है, बेनामा के आधार पर नामांतरण प्रार्थना पत्र, प्रार्थी को बेनामा पर आपत्ति है, उक्त पत्रावली पर आपत्ति करना चाहता है, श्रीमान जी से अनुरोध है कि न्याय हित में आपत्ति करने का अवसर प्रदान करें। यानी कि ये जो आपत्ति है ये आप भी लगा सकते हैं, एडवोकेट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो ये फॉर्मेट आप पूरा जो है, पूरा फॉर्मेट, क्योंकि अभी थोड़ा सा अधूरा है, पूरा फॉर्मेट मेरे द्वारा भी आप ले सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने ये दे दिया, ठीक है। अब वहाँ वो फाइल में लगा देगा, जब फाइल जाएगी न्यायिक अधिकारी के पास तो वो देखेंगे आपत्ति लगी, तो वो वहाँ पे जो है आपत्ति का अवसर दे देंगे, फिर विस्तृत आपत्ति आप एडवोकेट से लगवा सकते हैं। तो ये इसकी प्रक्रिया, आपका दाखिल खारिज रुक जाएगा, इसी आपत्ति से 2-3 महीने रुक जाएगा भाई। इसी आपत्ति लिखने का जो है एडवोकेट 15 से 2000 रुपये ले लेते हैं। तो ये काम अपना खुद करके आप बचा सकते हैं ये पैसे, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए भाई एक मैटर था जिसमें 2008 में ज़मीन बेची जा चुकी थी, उसने दाखिल खारिज करवाया नहीं था, उसने फिर से खतौनी के आधार पे 2019 में रजिस्ट्री कर दी। तो फिर एक व्यक्ति ने आपत्ति की और देखिए क्या लिखा, विक्रेता को जमीन बेचने का अधिकार नहीं रह जाता है, अर्थात विक्रेता द्वारा पुनः दिनांक 6/5/19 को किया गया बैनामा प्रभाव से शून्य, ऐसी स्थिति में पत्रावली दिनांक निरस्त होने योग्य है, अराजी राजी कब्जा जो है वो दखल दिया जाए। तो यानी कि इन्होंने एप्लीकेशन दे दिया था, ठीक है, कि साहब ये ज़मीन तो हम 2008 में ख़रीद चुके हैं। तो जब ये एप्लीकेशन भाई उन्होंने देखा तो तहसीलदार ने कहा ठीक है भाई, और जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला 2008 में बेचा जा चुका है। तो इनका पूरा दाखिल खारिज का आदेश कैंसिल हो गया। तो देखिए कितना काम का ये एप्लीकेशन है, समझ गए आप, ठीक है। बाकी आप रजिस्ट्री कैंसिल या अन्य किसी मैटर पे लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों धन्यवाद।